स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 20 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 21वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अकबर ने। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केवल एक, यानी इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गेहूं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2 अक्टूबर को। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चिनाब नदी। से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जगजीवन राम को। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 52वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बलवंत राय मेहता समिति। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ वापस ले गया, स्वदेश ले गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नादिर शाह। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कुश्ती। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी काजीरंगा। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी न्यास के संसाधन की गति पर। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद
इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी एतमाद दौला का मकबरा। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शंकर सुब्रमण्यम को। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उत्तरी ध्रुव में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अशोक ने। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पटना में। सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कृष्णा नदी पर। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कानपुर में। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी स्टॉकहोम में। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी एक विक्रेता और एक क्रेता। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जेबी से ने। भारतीय संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारतीय संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कैबिनेट मिशन। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये सभी, यानी प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र। निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी उड़ाव। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सरदार भगत सिंह। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी त्रिरत्न। फोवर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रैगराजन है। फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रैगराजन है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सी रंगराजन। किसी पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पंचमढ़ी। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3 दिसंबर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गुप्त काल से। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है?
1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी क्यूरोशिया। हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी राजधानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फिनलैंड की। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हरि बालाकृष्णन को। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अप्सरा। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी स्पेस एक्स ने। इसमें वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 23 अगस्त को। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 66.67। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। 15 डेल्टा का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आर डेल्टा और 20 डेल्टा के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। आर डेल्टा का मान ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 60। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी न्यूट्रॉन का। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी टांकना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एनलोरॉक्सिलेनोल। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पेंगुइन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5 लीटर। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ऊष्माक्षेपी। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवण कहाँ पाएंगे? पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कोशिका द्रव्य।
एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी वाहम अंतरिक्ष में जीवन के साथ। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिनेमा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीटोसिन। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ऊर्जा, ताप और माध्यम के कण, ये सभी। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पादप। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्पैम। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैदा और खमीर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी एड्रीनल को। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पूर्ण तना परजीवी। इसका संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी खाद्य विकृति। खाद्य विकृति। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मैक्सवेल ने। तो ये है आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।